स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन जो है थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसीलिए इसमें हमें टाइम लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लाइक हमने दो फार्मूले पढ़ने हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कोई मुझे ये चीज बता सकता है कि हेमिस्फीयर का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे हमने रिवाइज किया था कि स्फीयर जो होता है वो होता है क्या, पूरा ऐसे इस फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है जी, ठीक है। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो 2/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला, ठीक है जी। देखा, एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला निकाल दिया, तो ये फार्मूला नोट डाउन करेंगे। अब इन्हीं के ऊपर जो होगा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज, ठीक है। चलो लो बच्चा जी, हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या बोला गया है, सीधा सीधा पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको निकालनी है और आपके पास रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात आपने लिखना है कि रेडियस आपका क्या है 11.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस है यहाँ पे 112/10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 112/10 मल्टीप्लाई 112/10, ठीक है जी, ठीक है जी। करें अब स्टार्ट। अच्छा जी, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। पहले इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2/3। जैसे जैसे एक एक स्टेप हम कम करते जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आता जाऊंगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 112/5 इंटू 112/10 इंटू 112/10, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या ये काटने होता है, ये काटने होगा किससे, 7 7 6 जा, ठीक है, आएगा ना, 7 1 7 7 16 जा, कितना आ गया 112, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। फिर 16 जाएगा किसी के टेबल से, जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सीधा जैसे 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जो भी आपका आएगा आपने उसका आंसर लिख देना है और आगे लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी, ठीक है बच्चा। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज कहा गया है, हेमिस्फेरिकल बॉल। अब जब ये चीज पूछी गई तो समझ जाना आपको क्या बोला गया, हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है जी। एक बाउल है जो कि हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है जी, ऐसे। तो इन्होंने बोला है कि उसका जो रेडियस है, रेडियस आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन, मतलब वाटर की कैपेसिटी कितनी होगी जितनी उसमें पड़ेगी। तो सबसे पहली बात
रेडियस आपका क्या आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आता है, हेमिस्फीयर क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 35/10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 35/10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब इसको काटेंगे, देखेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 7 और 7 कैंसिल। ठीक है जी। अब कौन सा काटने होगा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा। ठीक है जी। तो 2 1 जा 2, 2 11 जा। ठीक है, कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 11 इंटू 49, 11 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे यहाँ पे 11 49, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 3 1 5। तो 539 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो करेंगे 539 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 8 48, 6 8 48 आ गया। कितना बच गया 5, यहाँ पे आ गया 9, 6 9 54, 5 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 6 8 48, 2 बच गया, फिर से 0 लगाएंगे, 6 3 18। ठीक है जी, ऐसे आएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाता है क्या 89.83 अप्रोक्सीमेटली, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो होगा हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बच्चा जी अब मैंने आपको हेमिस्फीयर का भी कंसेप्ट दे दिया है और स्फीयर का भी कंसेप्ट दे दिया, साथ में आपका सिलेंडर का भी कंसेप्ट हो गया, कोन का भी हो गया, उसके बाद स्क्वायर का भी हो गया है, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबाइड, ट्राइंगल। तो इतना हमने अभी कर लिया है। तो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे फाइनल, जिसमें आपके फार्मूलाज की क्या होगा रिवीजन होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारी जो एक बार फाइनल रिवीजन होगी वो मेंसुरेशन की रिवीजन होगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं पे भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी वीडियो को देखें अच्छे से और लाइक जरूर करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। और एक और चीज, मेन चीज तो रह गई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। थैंक यू, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।